नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 6 और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ है और इस दौरान दौड़ा कर अभ्यर्थियों को पीटा गया है। बीपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों पर जमकर लाठीचार्ज हुआ। अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन पर जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अब जो हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पटना की सड़कों पर एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जमकर बिहार पुलिस ने लाठियां भांजी हैं। दरअसल गर्दनी बाग में कई दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब लगातार कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो उन्होंने बीपीएससी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम बनाया। बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे घेराव करने के लिए और पुलिस ने लाठियों से उनका स्वागत किया है। जी मीडिया संवाददाता शिवम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, इस वक्त उनका मार्च कहां पे है, कितनी तादाद है उनकी, और जाहिर सी बात है कि गुस्सा होगा लाठीचार्ज के खिलाफ अभ्यर्थियों में। शिवम। जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि तमाम जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में, आप तस्वीर में देखिए कि दूर दूर तक हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, ऐसे में कई जो अभ्यर्थी हैं वो भी घायल हो चुके हैं। वो पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज, हम लोग बीपीएससी कार्यालय गए थे, हमारे तरफ से कुछ गलतियां नहीं हुई, पुलिस प्रशासन डायरेक्ट लाठीचार्ज करना शुरू किया। एक एएसआई संजीव कुमार ने एक घास का हाथ तोड़ दिया मार के, एक हमारे सपाटी उनका हाथ तोड़ दिया और पुलिस प्रशासन ने लगातार बर्बरता करते हुए लाठीचार्ज किए। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर धरने पे एक बार फिर से बैठ गए हैं। काफ़ी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी भी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और बर्बरतापूर्ण लाठी जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर चलाई गई है। और उस वक्त का माहौल पूरे तरीके से रणक्षेत्र में बदल गया था, क्योंकि जब बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंच ही रहे थे, महज कुछ दूरी पे थे बीपीएससी कार्यालय के, उससे ठीक पहले ही पुलिस के द्वारा उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई। इसके बाद जो बेली रोड का इलाका है वो पूरे तरीके से रणक्षेत्र में बदल गया था। पुलिस जो है उन्होंने दौड़ा कर अभ्यर्थियों को पीटा है। कई अभ्यर्थी जो है गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए हैं। कई जो महिला अभ्यर्थी हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। आप तस्वीर में देखिए कि कई अभ्यर्थियों को काफ़ी जो चोट है वो लगी है। जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। तमाम अभ्यर्थी हैं वो उन्हें पंखा होकर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासन के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बर्बरतापूर्ण से लाठियां बरसाई गई है, जिसके बाद कई जो अभ्यर्थी हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है और कई अभ्यर्थी जो आमरण अनशन भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे उनकी भी तबीयत जो है वो बेहद ही ज़्यादा खराब होती जा रही है। कई अभ्यर्थी जो हैं वो पीएमसीएच में एडमिट भी हैं। तो आप तस्वीर में देख सकते हैं राजेश की जो स्थिति है वो किस तरह से है। अभ्यर्थियों को देख रहे हैं कि एक अभ्यर्थी की अचानक जो है काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और इन्हें तमाम जो इनके साथी हैं वो यहाँ से अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तो माहौल जो है वो पूरे तरीके से पटना का अब बदल गया, क्योंकि अभ्यर्थी पिछले 8 दिनों से धरने पे बैठे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि जो परीक्षा हुई है बीपीएससी की उसे रद्द कर दिया जाए और री एग्जामिनेशन हो। तो आप तस्वीर में देखें राजेश की एक अभ्यर्थी की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। इस अभ्यर्थी को यहाँ से अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। तो स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो गई है। जो अभ्यर्थी हैं वो बेहोश हो चुके हैं और कई अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करिए, क्योंकि काफी गुस्सा दिख रहा है उनसे बात करने में। जी राजेश, मैं कुछ अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश भी करता हूं। आप लोग प्रोटेस्ट करने निकले थे? जी, हम लोग प्रोटेस्ट करने बीपीएस गेट पर निकले थे, जहाँ पुलिस बेरहमी से हमारे बहन को पीटा। जो जेंट्स पुलिस को लेडीज़ को मारने का अधिकार नहीं, फिर भी अपना अधिकार खोकर बुरी तरह से पीटे हैं
और हमारे सुनामी सर भी उसमें घायल हो गए हैं, और लोग भी बहुत भाई लोग हमारे घायल हो चुके हैं इस पिटाई में। भाई पुलिस वाले से आप लोग एक ही निवेदन है, आप लोगों में तो बेटा बेटी होगा, इस बेरहमी की तरह आप लोग मारा मत कीजिए। हम लोग भी सपोर्ट, हम लोग तो आप ही के घर के परिवार है, लेकिन इतना बेरहमी से मारते हैं, लेकिन आप लोगों को शोभा नहीं देता है। बहुत बुरा तरह से हमारे बहन को मारे गए, जो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी है। पेट में 2 बार उसको, उस लड़की को पुलिस जो है इतनी मार मारी है, 2 बार पेट में मारी है। महिला पुलिस मारती तो बात रहता, इतना तेज मार रही है। यहाँ देख सकते हैं कि एक आप तस्वीर में देखिए राजेश की एक अभ्यर्थी जो है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है। इन्हें खुले में जो है रख रहे हैं, और यहीं पे गर्दनीबाग अस्पताल भी है, वहाँ पर इन्हें लेकर जाया जाएगा। पानी जो है उनके मुंह पे मारी जा रही है, उनकी स्थिति जो है बेहद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। आप उनके हाथ में देख सकते हैं कि तमाम जो डॉक्टरों के द्वारा जो यहाँ पर प्लास्टर लगाई जाती है वो भी लगी हुई है उनके हाथ में, और उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। और तमाम अभ्यर्थी जो हैं उन्हें पंखा होक रहे हैं, तो अभ्यर्थियों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो सत्याग्रह यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, उससे ठीक पहले ही उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई, जिसमें कई जो अभ्यर्थी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जी राजेश। बिल्कुल शिवम, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें पटना की सड़कों से मिल रही हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पटना पुलिस ने पीटा है। इस वक्त उनका मार्च कहां पर है और क्या ये सारे अभ्यर्थी गर्दनीबाग ही जा रहे हैं? शिवम। जी मैं आपको राजेश बता दूं कि सारे अभ्यर्थी जो हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, और इनका जो धरना है वो यहां पर जारी है। इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है और दोबारा से परीक्षा नहीं लेती है, तब तक हम लोग यहां पर सत्याग्रह करते रहेंगे, धरना जो है वो देते रहेंगे। पर आज जिस तरह से राजेश आपने भी कई तस्वीरें देखी होंगी कि जिस तरह से पटना पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण तमाम बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई गई, कई महिला जो अभ्यर्थी थी उन पर भी लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद गंभीर रूप से कई अभ्यर्थी जो हैं वो घायल हैं। कुछ लोगों का इलाज जो है अस्पताल में भी चल रहा है, और कुछ लोगों की स्थिति जो है वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बेहद ही खराब हो गई है। जिसके बाद ये पीछे की भी आपको हम तस्वीर दिखाएंगे राजेश, कि आप देख सकते हैं कि ये गर्दनीबाग अस्पताल है, यहाँ पर इन अभ्यर्थी को लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि इनकी जो स्थिति है वो बेहद ही खराब हो गई है। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं, और एक जो जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर, तो अभ्यर्थी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? किनको लेके गया जाए? एक लड़की को लेके गया, बहुत बेहोश है, मैंने स्थिति खराब है उसका। जेंट्स पुलिस लड़की को मारा गया मेरे सामने, जेंट्स पुलिस ने मारा है। हम लोग विवाद किए तभी, उसके बाद फिर भी मतलब यहाँ पेट में मारा, वहाँ पैर मारा, पूरा एकदम उसका स्थिति खराब हो गया। शिवम, एक सवाल ये भी करिए इनसे कि ये किसके लीडरशिप में वहाँ पहुंचे थे? बीपीएससी गए थे तो नेतृत्व कौन कौन कर रहा था? आज आप लोग जो मार्च यहाँ से निकाले थे बीपीएससी कार्यालय तक, तो इसका नेतृत्व कोई कर रहे थे कि? हाँ, रोहित सर थे, हम लोग थे, सब कोई साथ में थे। हम लोग शांतिपूर्वक गए हैं, कोई हल्ला चिल्ला नहीं, कोई ऐसी नहीं। हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे, उसी समय में पुलिस आया और लड़की को मतलब बेइंतजाम मारने लगा, बहुत बेइज्जती से मारा। उसका स्थिति इतना खराब। कुछ छात्र नेता भी यहाँ पर राजेश मौजूद थे, उनके साथ तमाम अभ्यर्थी जो है वो गर्दनीबाग धरना स्थल से निकले थे, और आप देखिए कि जो अभ्यर्थी काफी ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ पर डॉक्टर को भी बुलाने की ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अभ्यर्थी है इनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से जो अभ्यर्थी हैं वो भूखे प्यासे यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आप देखिए कि इनकी स्थिति किस तरह से है। यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी बताइए हमारे टीचर लोगों को क्या डॉक्टर को बुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और कुछ अभ्यर्थियों को अस्पताल में एडमिट भी कराया गया है। जी राजेश।
बिल्कुल शिवम, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये मार्च वहां पर निकला था बीपीएससी कार्यालय की तरफ, इसकी नौबत भी इसलिए आई क्योंकि बीपीएससी की तरफ से लगातार अभ्यर्थियों ने बीपीएससी चेयरमैन से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई वक्त नहीं दिया गया। एक बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि नहीं सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो ये अभ्यर्थियों को क्यों नहीं लग रहा है? वहाँ इस वक्त कितनी तादाद में बच्चे होंगे, अभ्यर्थी होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो टीचर हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद हैं? जी मैं आपको राजेश बता दूं कि हज़ारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं, पर कोई भी यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इससे बड़े जितने भी थे नहीं आए, कोई भी शिक्षक जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं और तमाम अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि हम लोग पिछले 8 दिनों से भले ही यहाँ पर धरने पे बैठे हों, गुरु रहमान सर ज़रूर यहाँ पर आए थे, पर आज जब पुलिस के द्वारा लाठियाँ बरसाई गई तो कोई भी जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है। इसी एम्बुलेंस से जो अभ्यर्थी हैं जिनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया जाएगा, क्योंकि कई जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पहले ही अस्पताल में एडमिट कराया गया है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से लाठियां बरसाई थी तो कहीं ना कहीं काफ़ी जो छात्र हैं वो बुरे तरीके से जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद ये तमाम अभ्यर्थियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और कुछ अभ्यर्थी पहले से ही पटना के पीएमसीएच में एडमिट है, क्योंकि अब कुछ अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर भी थे तो उनकी जो स्थिति है, जो उनका स्वास्थ्य है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में पटना के पीएमसीएच अस्पताल में एडमिट किया गया। तो अभी यहाँ पर एक एम्बुलेंस आई है और ये इसी एम्बुलेंस से जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, क्योंकि इनकी स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पुलिस के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद कई जो अभ्यर्थी हैं वो पूरे तरीके से घायल हो चुके हैं। आपको हम एक बार फिर से उधर की राजेश तस्वीर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इन्हें तमाम उनके साथियों के द्वारा एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और यहाँ से उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा, जहाँ पर उनका जो इलाज है वो चल सके। तो ये जो तस्वीर है वो गर्दनीबाग धरना स्थल की ही है, जहाँ पर एक अभ्यर्थी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। तो कहें तो जिस तरह से इन अभ्यर्थियों ने आरोप भी लगाया है कि जवान पुलिस के द्वारा ही महिला अभ्यर्थियों पर भी लाठी बरसाई गई है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर में कि एम्बुलेंस आ चुकी है और इसी एम्बुलेंस से अभ्यर्थियों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। कुछ साथी जो है उन्हें यहाँ पर रख रहे हैं और लगातार अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में है, क्योंकि 8 दिन हो चुका है और 8 दिनों में इनका कहना है कि एक भी डेलीगेशन बीपीएससी का हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हमने आग्रह भी किया है, सरकार से भी ये लगातार आग्रह कर रहे हैं कि हमसे मुलाकात किया जाए, हमारी जो मांग है वो सुनी जाए, पर 8 दिन हो चुके हैं, इनकी जो मांग है वो अभी तक सरकार ने नहीं मानी है और लगातार इनका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। आज आप लोग बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने गए? बिल्कुल करने गए थे हम लोग बीपीएससी कार्यालय का घेराव। वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ है, हमारी बहनें पीटी गई हैं, एसआई ने पेट में लात मारा है, लड़कियों के बेहोश हो गई हैं। अभी हम लोग एम्बुलेंस से भेजे उनको पीएमसीएच। एक हमारे टीचर अभी जो जा रहे हैं एम्बुलेंस से, ऐसा मार मारा है, संजीव कुमार एसआई नाम है, लड़की के पेट में मारा है। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग धरना पे रहेंगे। यहाँ से तो हम लोग नहीं उठने वाले हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जा सकती हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना पे रहेंगे? क्या जी? जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग 8 दिन से एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, और आगे भी हम लोग रहेंगे। लेकिन हम लोग जिस तरीके से उधर गए, सिर्फ नमस्ते करने गए थे, जिस तरीके से उन्होंने, अगर देख ही मीडिया बंधुओं, एक इंस्पेक्टर था, उसने 100 लाठी ले लिया इधर बगल से फुटपाथ से। संजीव कुमार नाम है। हाँ, संजीव कुमार ने ऐसा बर्बरता के साथ बिना कोई बातचीत किए, बिना कुछ बोले, ऐसे बर्बरता के साथ किया है कि एकदम हम क्या बताएं आपको। लड़की को
मतलब ऐसे मारा है, पेट पे लात मार दिया है, बूट ले मारा गया है, पेट में मारा गया है। सारे बच्चे ऐसे हाथ जोड़ के रुके हुए थे, ऐसे हाथ जोड़ के रुके हुए थे। लड़कियों को इंस्पेक्टर अपने आप को लगता है तानाशाह समझ लिया। महिला छात्रों को पुरुष पुलिस द्वारा मारा गया है, इसका साक्ष्य प्रमाण है हमारे पास। और देखिए बिहार में अफसरशाही चरम पे है। अफसर ऐसे बच्चे हाथ जोड़ के रुके हुए थे और हाथ संजीव कुमार एकदम बर्बरता करा, झंडा फड़े, सबसे पहले आगे हम थे, एकदम मारा गया, अमानवीय तरीके से पीटा गया है। लड़कियों पे उसने डंडा चार्ज किया है, झंडे को फाड़ा गया है। हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि झंडे का कम से कम इज्जत कर लो। वो अरे उसको चुल्लू पर पानी लेके नाटुआ के सब मार जाना चाहिए। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश में है, क्योंकि जिस तरह से पटना पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण इन पर लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद तमाम अभ्यर्थी जो है वो बेली रोड से बिल्कुल शिवम, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। दिलीप जी, आज जो कुछ भी हुआ है अभी कुछ देर पहले, ये तो गजब की बात है, क्योंकि अगर आप बार बार संपर्क करने के बाद भी बीपीएससी के पास अगर टाइम नहीं होगा और बच्चे उनके पास जाएंगे वहां पर बीपीएससी कार्यालय के लिए, तो इस तरह से लाठियां बरसेगी। बीपीएससी क्या है, कोई रिजर्व जोन है क्या, वहां पर लोग नहीं जा सकते? दिलीप जी। जी बिल्कुल, ये तानाशाही और हिटलर शाही को दर्शाता है। बीपीएससी के चेयरमैन अहंकार में डूबे हुए हैं। मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता रहा हूँ कि कुछ प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के शिक्षक से ये प्राइवेट में मीटिंग करते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ मिलने के लिए या उनकी बात सुनने के लिए इनके पास समय नहीं होता। आखिर बीपीएससी ऑफिस जब बेली रोड में है तो अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? लंदन में जाके अपनी बात रखेंगे क्या? 8 दिन से गर्दनीबाग धरना स्थल पे दिन रात बैठे हुए हैं अभ्यर्थी, और बीपीएससी की तरफ से न तो कोई मिलने गए, न सरकार की तरफ से मिलने गए। तो आज अगर अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस जाकर मिलना चाहते हैं चेयरमैन, तो इसने क्या गलत कर दिए? कौन सा अपराध कर दिए? जब बेली रोड में आपने बीपीएससी ऑफिस बनाया तो वहीं जाके अभ्यर्थी अपनी बात रखेंगे ना, या लंदन जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे? तो ये लोग का तानाशाही दिख रहा है। जो बीपीएससी के चेयरमैन है ये बिल्कुल अहंकारी व्यक्ति है और तानाशाही रवैया अपनाए, हिटलरशाही रवैया अपना रहे, और अभ्यर्थियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। डिमांड को मानना या न मानना बात की बात होती है। दिलीप जी, सवाल आपसे ये है, दिलीप जी सवाल ये है कि आप आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप मंच पे नहीं थे, आपसे हमारी बात भी हो रही थी, लेकिन आज जो जुलूस निकला गर्दनी बाग से बीपीएससी की तरफ, आखिर कोई तो नेतृत्व कर रहा होगा, कौन था उसको लीडर? क्योंकि जब कोई मार्च निकलता है तो उसका एक तकाजा होता है, उसका एक नियम होता है, उसका कुछ कानून होता है। दिलीप जी, कौन कौन लोग थे जो उसको नेतृत्व कर रहे थे? जहां तक मुझे जानकारी है इसमें कोई नेतृत्व करता नहीं है। ये अभ्यर्थियों का स्वतः स्फूर्त आंदोलन है, और अभ्यर्थी के बीच प्लानिंग हुई होगी और वो बीपीएससी ऑफिस गए होंगे, और ये इसमें कोई नेतृत्व करता है ही नहीं। ये अभ्यर्थियों का आंदोलन है, और बीपीएससी को कम से कम चाहिए ना कि अभ्यर्थियों की बात सुने, अभ्यर्थियों से मिले। पहले तो ये बहाना बनाया जाता था कि बेली रोड आकर ये लोग रोड जाम कर रहे हैं, लेकिन 8 दिन से जो बैठे हुए हैं तो आप बता देना कि कौन सा रोड जाम हो रहा है, क्या कर रहे हैं। जब बीपीएससी की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई नहीं मिलने गए हैं तो आज मजबूरी में अभ्यर्थी वहां जाकर मिलने गए हैं ना। इसमें कौन सा अपराध कर दिया? आप मिलते क्यों नहीं? बीपीएससी के चेयरमैन किसी से मिलते नहीं है, ना बात सुनते, सिर्फ प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से मिलते हैं, ये उनके साथ मीटिंग करते हैं, उसके लिए इनके पास समय होता है। तो ये बहुत बड़ा विषय है, जांच का विषय है। दिलीप जी, एक सवाल और दिलीप जी, कल जो नोटिफिकेशन बीपीएससी ने लंबा चौड़ा बिल्कुल 2 पन्ने का जो जारी किया है, उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो तो सीधा मामले को मतलब डाइवर्ट किया जा रहा है। ये लिपापोती करना चाहते हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि हम इतना एग्जाम कराए तो ये किए वो किया। अरे भाई, आपके TRE 3 का पेपर लीक हुआ, उस समय भी आप नहीं मानते थे कि पेपर लीक हुआ है, फिर बाद में आंदोलन का आवाज हुआ तो आपने परीक्षा रद्द की थी। तो ये जो उदाहरण दिया जा रहा है कि TRE 3 पेपर लीक हुआ तो हमने तुरंत रद्द कर दिया, तुरंत कहाँ आपने रद्द किया? आप तो आर्थिक अपराध इकाई की जांच रिपोर्ट को नहीं मान रहे थे, आंदोलन का आह्वान हुआ तब आप परीक्षा रद्द किए। और अभी जो बहुत सारा उदाहरण वो उसमें दिखाए हैं, या जो भी दिखा रहे हैं कि असामाजिक तत्व तो क्या क्या वो लिख रहे हैं, तो कोई गुमराह नहीं कर रहा है स्टूडेंट को, ना ही उकसा रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन अगर अभ्यर्थियों से बात कर लेते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। बिल्कुल, ये नौबत नहीं आती, ठीक है। बिल्कुल नौबत नहीं। आप याद कीजिए राजेश सर, 9 दिसंबर को भी जब आंदोलन हुआ नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे, हम लोग पहले से आग्रह करते रहे कि नोटिस जारी कर दीजिए कि आप नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं कीजिएगा, एक ही सेट क्वेश्चन का इस्तेमाल कीजिएगा। जब नोटिस जारी नहीं हुआ तब हम लोग 6 दिसंबर को सड़क पे उतरे थे, और रात में देखिए नोटिस जारी किया गया। वही काम अगर वो पहले कर देते तो सड़क पे नहीं उतरते हम लोग। ठीक है दिलीप जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से चोट खाकर बच्चे लौटे हैं
और कोई तो होगा जिसकी अगुवाई में वो लोग पहुंचे थे, किसी का नाम भी ले रहे थे अभ्यर्थी, क्योंकि अगर जुलूस ही जाता है, जुलूस कोई भी आंदोलन हो तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो सामने खड़े होते हैं। शिवम। जी राजेश, मैं आपको बता दूं कि आपने कहा कि इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, पर मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि कोई भी इनका आज नेतृत्व नहीं कर रहे थे। अचानक से ही तमाम अभ्यर्थियों ने मन बनाया कि आज हम बीपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसके बाद हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो गर्दनीबाग धरना स्थल से सीधे बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। पर बीपीएससी कार्यालय से महज 50 मीटर पहले ही पुलिस के द्वारा उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई, जिसके बाद तमाम जो छात्र हैं वो एक बार फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए पीछे कुछ अभ्यर्थियां, बात करिए उनके साथ अभी ज्यादती हुई है। शिवम, आप लोग का नेतृत्व कौन कर रहा था? हम लोग का नेतृत्व हम लोग स्टूडेंट ही कर रहे थे, कोई हमारा लीडर नहीं था स्टूडेंट का। हम लोग बीपीएससी रिक्वेस्ट करने गए हाथ जोड़ के, जब तक 8 दिन यहाँ बैठे, 6-7 विद्यार्थी अनशन पर थे, सारे लोग पीएमसीएच पहुँच गए, तब तक कोई हम लोग से बात करने नहीं आई। तब हम लोग आज डिसाइड किए कि हम लोग शांतिपूर्ण मार्च करेंगे, बीपीएससी ऑफिस जाएंगे, आयोग से बात करेंगे। लेकिन बात करने के बदले कुछ सुना नहीं है, डायरेक्ट लाठी चलाना शुरू कर दें, जिसमें जेंट्स पुलिस गाली भी दे रहा है, लाठी भी चला रहा है और लड़की को भी लाठी चला रहा है। जेंट्स पुलिस, कोई लेडीज पुलिस। पिछले 8 दिनों से आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं कि सरकार के कोई प्रतिनिधि या फिर आयोग का कोई प्रतिनिधि मिलने आया है? कोई नहीं आई है, सरकार की कोई प्रतिनिधि नहीं आई है। आज भी हम लोग सब हाथ जोड़ के पहुंचे बीपीएससी की ओर, जबरदस्ती लाठी चार्ज किया गया। जब तक लाठी चार्ज किया स्टूडेंट की तरफ से, विद्यार्थी की तरफ से कोई ठीक है शिवम, शब्द नहीं बोला गया है, फिर भी लाठी चार्ज, यहाँ तक लड़की को भी मारा गया। चलिए शिवम, लगातार हम इनकी तस्वीरें, इनकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिर सरकार को, आयोग को इन अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सड़क पर उतरे, पुलिस ने लाठियां भांजी तो इसकी नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी और यह जिम्मेदारी सरकार की थी, आयोग की थी। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका वहां से रिपोर्ट, वहां से तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।